वासियों के प्रति मेरे हृदय में बहुत ही अपरत्व है, ब्रह्मभूमि के प्रति आस्था है। जब मैं 5 वर्षों का हो गया, नेपाल के एक ब्राह्मण मेरी जन्मभूमि भारत में पधारे। वैदिक और गायक दोनों ही थे। हारमोनियम लेकर मेरे घर पधारे। उन्होंने एक गीत गाया, बस एक बार वृंदावन के कुंज गलिन में मंशी मधुर बजा दो श्याम। बच्चों का हृदय बहुत ही सुकोमल होता है। उस संगीत ने मेरे हृदय को झकझोर दिया और मैंने 5 वर्ष की अवस्था में उस संगीत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र नटनागर छल छबीले मदन मोहन की अनुकंपा के प्रभाव से संकल्प लिया, मुझे तो प्रवृत्ति मार्ग में न जाकर निवृत्ति मार्ग का पथिक बनना है और वृंदावन में निवास करना है। तो भजन के श्रवण में 72 में वृंदावन लाके रख दिया और मैं यहाँ वर्षों रहा हूँ। मेरा हृदय तो श्री वृंदावन धाम में ही रहता है। साल में 2 बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर, होलिका के अवसर पर यहाँ 10-10 दिनों के लिए आना होता है। भगवान यहाँ अर्चा विकला के रूप में, बिहारी लाल जी के रूप में, राधा वल्लभ जी के रूप में, राधा रमन जी के रूप में विद्यमान है। यहाँ के संबंध में मान्य महान भावों ने वृंदावन शतक आदि के माध्यम से बताया, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता में पैती। कोई भी जंतु इस वृंदावन की परिधि में आ जाए तो दिव्यदर्शी महापुरुषों की दृष्टि में सच्चिदानंद घनता को प्राप्त कर लेता है। वेदांत वेद्य ब्रह्मात्म तत्व होकर ही शेष रहता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के संबंध में पांचरात्र आगम ने बताया, आनंद मात्र कर मुखोदर आदि। भगवान श्री कृष्ण कौन है? सदानंद स्वरूप हैं। उनके श्री विग्रह में नेत्र आदि अंग प्रत्यंग पृथक पृथक परिलक्षित होते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार किया जाए तो सब आनंद मात्र ही है। एक विचित्र तथ्य सज्जनों, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह प्रस्थापित नहीं किया जा सकता। जल शीतल क्यों है, कोई पूछता है क्या? चंदन सुगंधित क्यों है, कोई पूछता है क्या? अगर चंदन में दुर्गंध हो तो प्रश्न उठता है चंदन दुर्गंधित क्यों है? तो कहा जाता है कि मलिन द्रव्य के संसर्ग से चंदन में दुर्गंध की प्रतीति होती है। घर्षण आदि के द्वारा मलिन द्रव्य का अपलोडन कर देने पर या निरसन कर देने पर स्वतः सिद्ध सौरभ की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह प्रस्थापित नहीं होता है। जल शीतल क्यों है, ऐसा प्रश्न नहीं होता। जल उष्ण क्यों है? क्योंकि शीतलता स्वभाव सिद्ध है, लेकिन स्वभाव सिद्ध शीतलता, जलनिष्ठ अपोनिष्ठ स्वभाव सिद्ध शीतलता वायु आदि के निमित्त से जब प्रगल्भता को प्राप्त हो जाती है तो जल हिम का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार अचिंत्य जो भगवती स्वात्म वैभव के आत्मयोग है, जो विशुद्ध सत्वात्मक है, उसके योग से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं श्री रामकृष्ण आदि के रूप में उद्भाषित होते हैं। ऋग्वेद के परिशिष्ट ने और सम्मोहन तंत्र ने वेदांत वेद्य परमात्मा को ही राधा कृष्ण के रूप में अवतीर्ण माना है। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। तो वेदांत वेद्य परमात्मा ही अचिंत्य लीला शक्ति के अमोघ प्रभाव से नंद नंदन नटनागर छल छबीले श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधासिंधु के रूप में परिलक्षित होता है। वही राधा रानी विश्वानंदिनी के रूप में सज्जनों परिलक्षित होता है। इस प्रकार से भगवान का धाम भगवान का ही स्वरूप है। यमुना इत्यादि बाहर से कुछ और रूपों में परिलक्षित हो रही हैं। यह हम लोगों का शासन तंत्र का प्रमाद है। वृंदावन के रूप में उद्भाषित हो तो यहाँ रहने वाले श्री राधा रानी विश्वानंदिनी के पादपद्मों में समासक्त हों। इस कलकाल में भी भगवान नाम संकीर्तन स्वधर्म पालन आदि के द्वारा दिव्य गति प्राप्त करने में समर्थ हों, यह भावना है। महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु, मन भगवान ने उद्घोषित किया। महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता की स्फूर्ति होती है, दिव्यता का आधान होता है। मन को वह बल और वेग प्राप्त होता है जिससे मन भगवत स्वरूप में रमन करने में समर्थ होता है। श्रीमद् भागवत में अत्यंत सत्यम परम धीमहि यज्ञान मद्वयम आदि वाक्यों के द्वारा वेदांत वेद परमात्मा तत्व को निर्गुण निराकार
सगुण निराकार सगुण साकार रूप में उद्भाषित किया है। और भागवत में जहाँ पर भगवान को तीनों रूपों में ख्यापित किया गया है, वहाँ श्रीमद् भागवत के अनुसार आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्यते हरतीश्वरः। 11वें स्कंद के अनुसार भगवान सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। भगवान ही पोषता या पालक भी है, पालन होने वाले भी हैं। पालक दोनों भगवान ही हैं। भगवान ही संभरता है, भगवान ही समृद्ध होने वाले भी हैं। इसका अर्थ है कि वेदांता प्रस्थान के अनुसार परमात्मा जगत के केवल निमित्त नहीं अपितु अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। आधुनिक भाषा में मेकर और मेकर दोनों ही भगवान सिद्ध होते हैं। और जिनके भगवान जगत बनाते हैं और जगत बनते हैं, उन्हीं के भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। महान भागों ने आस्थापूर्वक प्रतीक्षा की और आपके पिताजी से संभवतः से परिचय था, बहुत ही आपस में